नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं और इस समय आपकी एक रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सबसे पहले अगर इसमें देखें तो आपका जो ये भाग्य स्थान है, जिसको कर्म का स्थान भी कहते हैं, शनि पर्वत भी कहते हैं, इसमें जो फिंगर है, मिडिल फिंगर, उसका झुकाव कहीं ना कहीं आपकी रिंग फिंगर की तरफ दिखाई दे रहा है स्पष्ट तरीके से। निश्चित रूप से जीवन में एक चीज जरूर रहेगी, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलेगी और कई बार जीवन में दौड़ा धूपी का काम भी करना पड़ेगा। ये नेचुरल है, शनि के नेचुरल गुण आपके अंदर इस प्रकार से विराजमान हैं। लेकिन बहुत अच्छी चीज एक और है, यहाँ पे देखेंगे जो आपकी ये मिडिल फिंगर है एक सही अनुपात में खड़ी है, न बहुत ज़्यादा बड़ी दिखाई दे रही है, न छोटी दिखाई दे रही है और न अलग प्रकार की कुछ दिखाई दे रही है, बहुत अच्छी है। ये बताती है कि जीवन में आपकी जो मानसिक क्षमता है बहुत अच्छी रहने वाली है, आगे ये मानसिक क्षमता ग्रोथ करने वाली है। और साथ साथ में देखें जो जुपिटर का माउंट है, देवगुरु बृहस्पति हैं जो आपकी हथेली में बैठे हुए, उन पे जो फिंगर है जिनको हम इंडेक्स की फिंगर कहते हैं, इसका झुकाव मिडिल फिंगर की तरफ है। ये धर्म है और ये कर्म है। जब धर्म कर्म की तरफ झुकता है तो व्यक्ति जो भी कर्म करता है वो शानदार करता है। और ये बता रहा है कि जहां आपकी मानसिक क्षमता बहुत अच्छी रहेगी वहीं आपकी आध्यात्मिक ताकत भी बहुत शानदार रहेगी। और इसका प्रभाव जुपिटर बृहस्पति का प्रभाव जीवन पर गहरा रहेगा, जिसके कारण स्वाभिमानी होंगी, स्वाभिमान की भावना बहुत अच्छी रहेगी। आगे जाके विवेक और भी ऊर्जामान स्थिति में होगा। आप दूसरों की मदद भी बहुत अच्छी तरह से करेंगी, बुद्धिमत्ता आपके अंदर बहुत शानदार रहेगा। और इन सारी चीज़ों के कारण आपका भाग्य बहुत उच्च स्तर का रहने वाला है, ये आपकी मिडिल फिंगर स्पष्ट तरीके से बता रही है। 0.1% भी किंतु परंतु नहीं है इसमें। दूसरी बात देखें, आपके सवालों को भी लूंगा, लेकिन दूसरी बात थोड़ा हथेली में देखें, ये आपकी हृदय की रेखा है, जाके बृहस्पति पर्वत पर मिल रही है। और यहां से देखेंगे तो एक रेखा यूं निकलकर इसमें एक विष्णु का सिंबल बना रही है, विष्णु तिलक बना रही है। सीधा सीधा इसका मतलब है कि जो आपके पंच तत्व हैं, पंचभूत जिन्हें हम कहते हैं, जिनसे शरीर बना हुआ है, ठीक है ना, जो आपके शरीर के 8 चक्र हैं, जो आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, इनके अनुसार अगर देखा जाए तो ये सिंबल बता रहा है आपके जो इष्ट देव हैं वो भगवान विष्णु हैं, जो सुप्रीम पावर हैं, वो आपके इष्ट देव हैं। और ये बता रहा है कि आपके ऊपर साक्षात भगवान विष्णु जी की, भगवान बद्री विशाल जी की विशेष कृपा है। यदि आप जो है अच्छे कार्य करेंगे, अपने जीवन में अच्छी राह पर चलेंगे, तो आपको किसी भी काम में अवश्य सफलता मिलेगी और आपको हराना आपके विरोधियों के लिए असंभव रहेगा, ठीक है ना, संभव नहीं होगा। इसके अलावा आगे चलकर खास करके 42 ईयर से, 42वें वर्ष से कहीं ना कहीं आपकी जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ा, जिसकी कामना अभी तक आपने भी नहीं की है। ऐसी स्थिति सब आ रही है कि समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान आप पाने वाले हैं। अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से आपकी गिनती होने वाली है, स्पष्ट तरीके से ये चीज यहाँ पे बता रही है।
दूसरी चीज देखते हैं, फिर कहीं ना कहीं आपके सवालों पे चलते हैं। बहुत सुंदर आपने सवाल किए हैं, लेकिन कुछ चीजें देखनी बहुत जरूरी है। यहाँ पे देखेंगे तो ये आपकी मस्तिष्क की रेखा इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है। ये आपकी क्रिएटिविटी को दिखाती है, चंद्रमा से मिल रही है तो व्यक्ति की क्रिएटिविटी को दिखाती है। ये जो है यात्राएं भी यहाँ से देखी जाती है चंद्रमा से। ये मन का भी कारक होता है। और जो 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है, उसमें जो जल तत्व होता है, जो 70% हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखता है, उसका भी मालिक चंद्रमा है। और जो भगवान शिव हैं, चंद्रमा उनके गण हैं, उनके माथे पे हमेशा लगे रहते हैं, तो शीतलता प्रदान करते हैं, मन को जो है प्रभावित करता है चंद्रमा। तो यात्राएं भी जीवन में बहुत अच्छी होंगी। आगे चलकर आप अगर नहीं भी कर सके तो आपके बच्चे आपको लंबी और हवाई यात्राओं का मौका देंगे। करना न करना आपकी मर्जी है, लेकिन मौका बहुत मिलेगा और जिससे खुशनुमा माहौल रहेगा और मन प्रसन्न रहेगा। ये चीजें दिखाई दे रही है। लेकिन देखिएगा, यहाँ पे एक चीज है, जब बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति यहाँ से सामान्य अवस्था में होने बैठ जाए और शनि की तरफ झुकना बैठ जाए और इस पे मस्तिष्क रेखा पे चंद्रमा का प्रभाव आने बैठ जाए, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये चिंतातुर स्वभाव को भी दिखाता है। और जब तक ये बृहस्पति का पर्वत अपने बैलेंस अवस्था में नहीं रहता है, तब तक ऐसा जातक प्रायों बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं, ज्यादातर हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहते हैं और इनका जो मन है वो भी एकाग्रचित कम हो पाता है। लेकिन जब स्थितियां सही हो जाती हैं, बृहस्पति पर्वत अपने अवस्था में आ जाता है, तो निश्चित रूप से व्यक्ति श्रेष्ठ सफलता भी पाता है। तो ये चीजें दिखाई दे रही है। और इसके साथ साथ देखेंगे तो एक रेखा यहाँ से बनती हुई दिख रही है, अभी उदयमान स्थिति में है। आगे चलकर आप कई क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का प्रयास करेंगे और निश्चित रूप में उसमें सफलता की भी प्राप्ति होगी। ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे कह रहा है। अब एक चीज बहुत अच्छी आपकी हथेली में है, जबरदस्त है, उस पे चलता हूं, फिर सीधा आपके सवालों को लेता हूं। यहां पे देखेंगे तो ये आपकी जीवन की रेखा है, ठीक है ना। किस पे मिल रही है जीवन की रेखा? आपके जो है केतु पर्वत पे। केतु को किसका कारक माना गया है ज्योतिष में? जो लोग ज्योतिष को समझते हैं, ज्योतिष को पढ़ते हैं, ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं, उन लोगों को मालूम है कि ज्योतिष में बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है केतु का, ठीक है ना। और केतु मोक्ष को दिलाता है, ये मोक्ष का कारक है, मुक्त होना। और जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है? मुक्ति की प्राप्ति करना। और दूसरी बात है, ये क्या है? ये एक खोज करता है, शोधार्थी है ये, ठीक है ना। तो ये वैज्ञानिक है और जिस ग्रह के साथ बैठता है उस ग्रह के गुणों में वृद्धि करके उसके अनुसार चलता है, या उस ग्रह के गुणों को खत्म करके और जीवन में नीरसता पैदा करता है, ठीक है ना। अब जब जीवन की लकीर इस पे मिले तो दो चीजें बताती हैं। एक तो अपने जन्म स्थान से दूर ऐसे लोग उन्नति करते हैं, जन्म स्थान में रहकर ऐसे लोग उन्नति नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि जहां आपका जन्म हुआ होगा उस स्थान से दूर, चाहे वो दूसरा गांव हो, दूसरा शहर हो या विदेश हो, आप अपने जीवन काल में उन्नति करेंगे, अच्छी खासी उन्नति होगी आपकी, बहुत बड़ी उन्नति, ठीक है ना। लेकिन जन्म स्थान में रहकर आप उन्नति नहीं करेंगे। दूसरा, ऐसे लोग अपने जीवन काल में ऐसे कार्य करते हैं कि अंत में जो एक सिद्ध पुरुष की तरह, एक साधु, एक संत, एक महात्मा की तरह जो है, ये अपने कर्मों के अनुसार
मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। तीसरा, इसका एक मतलब ये भी है क्योंकि चंद्रमा का इस पे प्रभाव पड़ रहा है और यहाँ पे केतु का भी प्रभाव पड़ रहा है। जीवन काल के कम से कम 40वें वर्ष तक, ये प्रैक्टिकल रूप में मैंने देखा, ये किसी शास्त्रों में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन अभी तक मैंने जितनी हथेलियां देखी हैं उसके अनुसार मैंने यही चीज पाई है। 40वें वर्ष तक इन लोगों के जीवन में कहीं ना कहीं कई बार संघर्षों का सामना ऐसे लोगों को करना पड़ता है, कई बार उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं और कई बार अस्थिरता का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन ठीक 40 वर्ष पूरे होने के बाद 41वें वर्ष से और कई लोगों के जीवन में 42वें वर्ष से बहुत अच्छा समय आ जाता है, चाहे करियर का मामला हो, चाहे धन का मामला हो, चाहे परिवार का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, आरोग्य का मामला हो, तंदुरुस्ती का मामला हो या सामाजिक जीवन का मामला हो। बहुत बड़ा बदलाव, पूरी तरह से ये परिवर्तन को दिखाता है, व्यक्ति का जीवन नए स्वरूप में आ जाता है। और यहाँ पे 42 ईयर से बहुत जो है चीजें बेहतरीन स्थिति में आ रही हैं, लेकिन तब तक का वेट करना है नहीं। मैं आपको कुछ उपाय दूंगा। देखो, चीजों ने जब बदलना है वो तभी बदलेंगी, लेकिन वो और भी विशिष्ट हो जाएंगे और उसका प्रभाव पहले से पड़ना शुरू हो जाएगा, तो जीवन और भी निरख कर सामने आ जाएगा। अब बड़ी चीज के ऊपर हम जो है बात करते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ये रेखा, जीवन रेखा के साथ साथ आपकी हथेली में इस प्रकार की एक और रेखा दिखाई दे रही है और इसको कहते हैं मंगल की रेखा, क्योंकि ये जो निम्न मंगल का क्षेत्र है इस पे ये रेखा है, तो इसको कहते हैं निम्न मंगल की रेखा। ठीक है ना? ये आपके भाग्यशाली होने को बताता है। ये बता रहा है कि आगे चलकर, ठीक है ना, आपका कोई काम नहीं रुकेगा, कहीं ना कहीं से व्यवस्थाएं हो जाएंगी, आपका काम चल जाएगा। दूसरी बात ये बता रहा है कि आगे चलकर निश्चित रूप से आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिलेगा और जीवन में भगवान की भी आपके ऊपर बहुत अच्छी कृपा बनी हुई है, इसको आप महसूस करेंगे। तीसरा ये बता रहा है, इंगित कर रहा है कि आप में जो अच्छी प्रतिभा है, आपके अंदर जो तीव्र बुद्धि है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। आपके अंदर जो इस लकीर की वजह से सोचने की, समझने की ताकत है, उसका आपको फायदा होने वाला है और ऐसा व्यक्तित्व निखर कर आएगा कि जीवन काल में एक बार यदि कोई डिसीजन ले लेंगे, कोई निर्णय ले लेंगे, तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे और आपका व्यक्तित्व भी अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहने वाला है। ये चीजें यहाँ पे बता रही हैं। लेकिन शुक्र का भी प्रभाव पड़ रहा है, तो लापरवाही के गुणों से आपको बचना चाहिए, क्योंकि शुक्र लापरवाही के गुणों को देगा और बहुत ज्यादा देगा, तो इससे बचना चाहिए। दूसरी बात, शुक्र ऐश्वर्य है, सुख है, और जब ये रेखा शुक्र पे मिल जाती है तो शानदार चीजें होने के बावजूद भी संतान को लेके जीवन में थोड़ा सा व्यक्ति परेशान रहता है, कारण कुछ भी हो। जैसे आपने यहाँ सब कुछ जोड़ लिया, मानो मकान बना ली, अपना व्यवसाय खड़ा कर लिया और पता चल रहा है बच्चा पढ़ लिख के विदेश में सेटल हो गया और जो है वहाँ उसका अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। ठीक है ना? तो हल्की सी परेशानी ये यहाँ पे आ जाती है। ये गलत चीजों को नहीं बताता है, लेकिन थोड़ी सी इस प्रकार का संतान को लेके हल्की फुल्की चिंताओं को ये देता है। ठीक है ना? इस प्रकार की चीजें देता है। लेकिन इसकी एक और खासियतें हैं। क्या है? यहाँ पे आप देखेंगे आपकी सूर्य पर्वत पे 2 रेखाएं स्पष्ट हैं। ये बहुत भाग्यशाली लोगों के उसमें आती है। तो ये 2 रेखाएं क्या बताती हैं? ये बताती हैं
कि व्यक्ति को यश बहुत अच्छा मिलेगा, माने प्रसिद्धि बहुत शानदार मिलने वाली है आगे। संतान सुख जबरदस्त मिलने वाला है। तो इसके जो नेगेटिव गुण हैं, ये इन नेगेटिव गुणों को खत्म कर रहा है। तो संतान को लेकर जो थोड़ी सी परेशानी रहने वाली है वो नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पे सूर्य मदद कर रहा है आपकी, ठीक है ना। तो संतान से बड़ा सुख मिलने वाला है, चाहे उसका करियर का मामला है, चाहे उसका धन का मामला है, वो समृद्ध अवस्था में पहुंचेगा। किसके कारण? आपके ग्रहों के कारण उसको बड़ा फायदा मिलेगा। अगर उसका आपके साथ ज्यादा लगाव है तो फिर भी आपको संतान सुख बहुत अच्छा मिलेगा, और आगे चलकर विपुल संपत्ति का लाभ दिखाई दे रहा है जबरदस्त रूप में, ठीक है ना। और ये और बढ़े, इसलिए मैं एक छोटा सा उपाय दूंगा, जरूर करिएगा, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। दूसरी चीज, जब यहाँ पे ये रेखा हो और सूर्य बहुत अच्छा हो इस तरह का, तो ऐसे लोग जमीन जायदाद से संबंधित कोई अगर कार्य करते हैं, कोई व्यवसाय करते हैं, तो इन लोगों को बहुत बड़ा लाभ मिलता है। नाव या बोट का कोई काम हो तो ऐसे लोग बड़ा फायदा उसमें पाते हैं जबरदस्त रूप में। तीसरा, लकड़ी का काम अगर ऐसे लोग करते हैं, जैसे लकड़ी का फर्नीचर संबंधी या कोई भी लकड़ी का काम, ऐसे लोगों को जबरदस्त लाभ मिलता है उसमें। ऐसे व्यवसाय में ये लोग बड़ी तरक्की करते हैं, ये एक्यूरेट है। और कागज का उद्योग हो तो जबरदस्त ये लोग सफलता पाते हैं, बहुत कामयाब की बुलंदियों को छूते हैं। ये इस चीज को दर्शाता है, क्योंकि ये भूमि का मालिक है, ठीक है ना। और ये लकड़ी है, कागज है, नाव या बोट है, इन चीजों में जो है सफलता दिलाता है। तो दोनों चीजें यहाँ पे बेहतरीन स्थिति में दिखाई दे रही है, शानदार स्थिति में दिखाई दे रही है। तो इन चीजों का आपको फायदा उठाना चाहिए और निश्चित तौर पे आगे बढ़ना चाहिए। अब यहाँ पे जो है हमने सारा कुछ देख लिया है, अब आपके सवालों को लेते हैं। स्वास्थ्य में कोई गंभीर समस्या तो नहीं रहेगी। अब यहाँ पे देखिएगा, निम्न मंगल से कुछ रेखाएं इस प्रकार से आती हुई और यहाँ पे आपकी जीवन की रेखा को काट रही हैं, मस्तिष्क की रेखा को काट रही हैं, करियर और धन की रेखा को काट रही है। और आपका जो है, जो स्वास्थ्य की रेखा है, आरोग्य की रेखा है और तंदुरुस्ती की रेखा है, वो उसको भी छोटी छोटी रेखाएं डिस्टर्ब कर रही हैं। तो स्वास्थ्य के मामले में कम से कम आपको ठीक 42वें वर्ष तक, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे आरोग्य का मामला हो, चाहे तंदुरुस्ती का मामला हो, आपको जो है थोड़ा सावधानी रखनी है। और इसके लिए आपको एक छोटा सा उपाय दे रहा हूं। उपाय ऐसा दूंगा कि सब उपाय एक ही उपाय में आ जाए और आपको जबरदस्त फायदा हो। दूसरी बात है, स्वास्थ्य में बहुत बड़ी चीज नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन थोड़ा आपको ध्यान जरूर रखना है। दूसरी बात है कि यहाँ पे जिस प्रकार से शुक्र बैठा हुआ है, ठीक है ना, जिस प्रकार से बृहस्पति शनि की तरफ देख रहे हैं, बहुत अच्छे भाव में नहीं है, ये इस प्रकार से बता रहा है कि अभी आपको कम से कम जीवन काल की 40वें वर्ष तक हल्का फुल्का संघर्ष रहेगा ही रहेगा। और इस दौरान अगर आपने जल्दबाजी में, भावनाओं में आकर और उतावलेपन में बड़ा काम कर दिया, बड़ा निर्णय ले लिया, तो धन हानि को ये दिखाता है। आपको कम से कम 41वें वर्ष तक व्यवसाय बड़ा सोच समझ कर करना चाहिए। ना करें आप अपने नाम से तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि व्यवसाय में ये नुकसान को दिखाता है। और यदि व्यवसाय करते भी हैं तो पार्टनरशिप में कार्य ना करें। खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा, लेकिन जब आएगा जबरदस्त, जिसको कहते हैं ना छप्पर फाड़ के, वो आ रहा है आपके पास जबरदस्त। और जीवन में धन कमाने की स्थिति थोड़ी सी लेट तो बन रही है, लेकिन शानदार बन रही है। यहाँ पर 42वें वर्ष की आयु से चीजें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। पूरी तरह से परिवर्तन बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। और उससे बड़ी बात, फिर 45वें वर्ष के आसपास पूर्ण भाग्योदय की स्थिति दिख रही है। फिर जीवन काल के 57 ईयर में
दोबारा यहाँ पे भाग्योदय की स्थिति दिखाई दे रही है, बुढ़ापा शानदार रहेगा। लेकिन पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है, कमर की प्रॉब्लम है, जिसको साटिका की प्रॉब्लम कहते हैं, इसकी संभावनाओं को ये दिखा रहा है। तो जीवन में योगा है, प्राणायाम है, ये चीजें जरूर करें तो आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। अब आपने दूसरा प्रश्न पूछा है, संतान का भविष्य कैसा रहेगा। देखिएगा, संतान का जो पूरा भविष्य है उसका विश्लेषण तो उनके हाथ से ही संभव है। उनकी हथेली ही बताएगी कि उनके जो पंच तत्व हैं जिनसे शरीर बना हुआ है, जो उनकी हथेली में लकीरें हैं, जो अष्ट चक्र हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, वो किस प्रकार से जो है जीवन में सहयोग कर रही है, ये इसके ऊपर डिपेंड है। लेकिन आपका अगर हम शुक्र देखें और आपकी हथेली में जो है इस प्रकार की 2 सूर्य की रेखाएं देखें, तो ये स्थिति बता रही है कि आपके बच्चे का जो भविष्य है वो शानदार रहने वाला है आपकी ग्रहों के अनुसार। ठीक है ना। तो इसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। रोजगार किस क्षेत्र में रहेगा, अब ये नहीं पता आप अपने बारे में पूछ रहे हैं या बच्चे के बारे में पूछ रहे हैं। अगर बच्चे के बारे में पूछ रहे हैं तो उनकी हथेली से स्पष्ट तरीके से पता चलेगा कि उनका रोजगार किस तरफ रहेगा, वो नौकरी करेंगे या व्यवसाय करेंगे। और आपने लिखा है व्यवसाय यदि करना हो तो किस वस्तु का करें। आपकी हथेली में देखें तो मैंने इन 2 रेखाओं के माध्यम से सबसे बड़ी चीज तो बता दी है। अगर आप दूसरा कोई व्यवसाय करना चाहते हैं तो आपका शुक्र बहुत शानदार स्थिति में है। तो रेडीमेड कपड़ों का कारोबार, ब्यूटी इंडस्ट्री का काम, लग्जरी चीज़ों का जो है व्यवसाय आप कर सकते हैं, इसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन पार्टनरशिप से बचें, पार्टनरशिप में न करें, जल्दबाजी में, भावनाओं में आकर और उतावलेपन में बड़ा निर्णय न लें। ये चीज़ आपको जो है खराब कर सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है। ये आपकी हथेली और आपका जो है प्रश्न थे। अब कुछ चीज़ों की ओर हम और ध्यान देते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे इस प्रकार से जो है आपकी रेखाएं बढ़ती हुई दिखाई दे रही है ये, और इस प्रकार से जाती हुई दिख रही है। ठीक है ना। आपकी जो करियर और धन की रेखा है ये यहाँ पे टूट टूट कर आगे बढ़ रही है, एक सम अवस्था में नहीं है। ठीक है ना। तो मैं ऐसा योगा दे रहा हूं आपको जिससे वो भक्ति भी हो जाए, उसमें पूजा भी हो जाए और योगा भी हो जाए। उससे आपकी ये लकीर स्पष्ट स्थिति में आने बैठ जाएगी। लेकिन पूर्ण अवस्था में ये 40 के बाद आ पाएगी। और आपके चाहे करियर का मामला है, चाहे धन का मामला है, पूरी स्टेबिलिटी उसके बाद ही दिखाई दे रही है। तब तक कहीं ना कहीं जीवन में वो स्थिरता, स्टेबिलिटी धन करियर के मामले में नहीं दिखाई दे रही जो होनी चाहिए। स्वयं की मेहनत और स्वयं के परिश्रम से बड़ी सफलता है। और जीवन का शुरुआती दौर थोड़ा सा संघर्षमय दिखाई दे रहा है, लेकिन 40वें वर्ष के बाद उसी संघर्ष के बलबूते हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भोग करेंगे, ये भी स्थिति दिखाई दे रही है। और अभी कम से कम 2.5 से 3 वर्षों तक हल्का संघर्ष दिख रहा है और हल्की फुल्की चिंताएं भी स्पष्ट दिखाई दे रही है, लेकिन बड़ी कोई चीज नहीं दिख रही है जो नुकसान पहुंचाए। यहाँ पे अगर हम इस उंगली को देखें तो यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा को बता रही है। ये दोनों उंगलियां बराबर हैं, दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं। धन और यश की भूख है, पैसा और सम्मान जीवन के लिए बहुत जरूरी मानते हैं और जीवन का मुख्य लक्ष्य भी यही दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। इन दोनों के बीच में अच्छा खासा गैप है। जब भी आपकी जन्म कुंडली में शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। अब कितना पड़ेगा ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि
आपके कर्माज किस प्रकार से हैं। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इस तरफ, धन कमाने की ललक जबरदस्त रहेगी, लेकिन ये इसके पहले पूर्व तक नहीं पहुंच पा रही है। तो धन के प्रबंधन में, कागजों के रख रखाव में और अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी कमी नज़र आ रही है। एक तो आप नाखून नेचुरल तरीके से बढ़ाना शुरू करें, इसका आपको लाभ होगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व रहेगा। यहाँ पे वर्टिकल रेखाएं स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रही हैं। आगे चलकर इसका जबरदस्त लाभ हो रहा है। कहीं ना कहीं कार्य के प्रति जुझारूपन बढ़ रहा है। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं और इसका लाभ कमाएंगे। शुक्र का पर्वत शानदार स्थिति में है और थोड़ा पीछे की तरफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। घूमने फिरने के बड़े शौकीन रहेंगे, लेकिन दयालु प्रवृत्ति का व्यक्तित्व रहेगा। ठीक है ना। और दूसरा, अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, चाहे नए प्रकार का फैशन हो, नए प्रकार के कपड़े हो या नई प्रकार की कोई चीज़ें हो। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेगा, खासकर लग्जरियस जीवन हो या अल्ट्रा लग्जरी वाला जीवन हो शुक्र के कारण। लेकिन अभी शुक्र में देखें तो थोड़ा हल्का जाल भी बना हुआ है और बृहस्पति कमजोर दिखाई दे रहा है, जिसके कारण किसी चीज को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, हल्की चिंताएं भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। लेकिन तो भी आपकी नज़रों से देखें तो अभाव की स्थिति आपको नज़र आ रही है, पूर्णता की प्राप्ति नहीं दिखाई दे रही है। लाख प्रयास करने पे, सारे साधन होने के बावजूद भी जो सुख की वास्तविक अनुभूति होनी चाहिए थी, वो अनुभूति उस प्रकार से पूर्ण रूप में नहीं हो पा रही है। तो थोड़ा सा दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ। इन दो चीज़ों को जरूर करें, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। और एक नाड़ी रेखाओं का मैं उपाय दे रहा हूँ, उसको जरूर करें, वो आपको बहुत बड़ा लाभ देगा। यहाँ पे आपका निम्न मंगल देखें तो हल्का सा कभी कभी दुविधा में डालता हुआ दिखाई दे रहा है, कभी कभी कंफ्यूजन में डालता हुआ दिखाई दे रहा है, और जो आपकी निर्णय लेने की ताकत है उसको हल्के रूप में डिसबैलेंस कर रहा है। आप कभी कभी तय नहीं कर पा रहे हैं कि वास्तव में क्या करना चाहिए और किस तरफ जाना चाहिए। तो इसके लिए जो दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, उसमें मंगल का उपाय दूंगा, उसको उसी प्रकार से करिएगा। निश्चित ही आपको आगे जाके इन समस्याओं से मुक्ति मिलेगी और चीज़ें बेहतर रूप में उभरेंगी। ऊपरी मंगल देखें तो पराक्रम जीवन में बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा और कोई भी आपसे अगर मिलेगा तो वो भी कंफर्टेबल फील करेगा। यहाँ पे अगर हम बृहस्पति देखें तो इसमें एक लकीर दिखाई दे रही है जो आगे चलकर बता रहा है कि अच्छी खासी प्रोग्रेस होने वाली है। लेकिन ये शनि की तरफ देख रहे हैं। अभी कम से कम 2.5 वर्षों तक परिवार को लेकर हल्की फुल्की चिंताएं स्पष्ट दिख रही हैं और यहाँ पे धीरे धीरे ये अब तो उभर रहा है, लेकिन अभी थोड़ा साधारण अवस्था में बैठा हुआ है और इस अवस्था में ये आपके अंदर भी थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, लेकिन आगे चलकर इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। शनि की स्थिति देखें तो कभी कभी बेवजह की चिंताएं देता हुआ दिखाई दे रहा है, या कोई ना कोई ऐसी वजह पैदा कर रहा है जो हल्की सी तनाव की स्थिति दे। सुबह उठने में थोड़ा आलस्य रह सकता है, तो सुबह उठने की कोशिश करें, दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें और दिव्य योग ध्यान क्रिया। सूर्य आपका धीरे धीरे अच्छी अवस्था में आ रहा है, इसका जबरदस्त लाभ आपको जीवन में होगा, ये बता रहा है। आपका बुद्ध भी अच्छी स्थिति में आ रहा है, हरी सब्जी है, हरे फल है और हरी दालों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे चंद्रमा की स्थिति अगर हम देखें, चंद्रमा आपका पुनः अच्छी स्थिति में आ रहा है और कम से कम 6 से 8 महीने के बाद ये बेहतरीन स्थिति में पूरी तरह से आ जाएगा, जिससे मन मजबूत रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा। शरीर में किसी वजह से, इनकी वजह से अगर हल्की फुल्की कोई समस्या रही भी
तो इसकी वजह से मन फिर भी प्रसन्न रहेगा। चंद्रमा जितना शानदार स्थिति में आएगा, आपका पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहेगा और शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो बढ़िया हो जाएगा। आपके अंदर क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहेगी। आने वाले समय में कहीं ना कहीं सकारात्मक सोच बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और छल कपट से आप दूर रहेंगे। जितना तन से सुंदरता दिखाई दे रही है, मन भी आपका बहुत सुंदर अवस्था में विचरण करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुल मिला के बात करें तो आपकी उच्च कोटि की हथेली है। भले ही वर्तमान में हल्की फुल्की चीज़ें खराब दिखाई दे रही हैं, लेकिन बहुत हल्के उपाय करके भी आप अपने जीवन को एक शानदार स्थिति में ले सकती हैं। ये स्पष्ट तरीके से आपकी हथेली बता रही है। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का विस्तृत एनालिसिस करके आपको भेज रहा हूं और उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, ज़बरदस्त लाभ आपको मिलेगा, ये निश्चित है। लेकिन ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उपायों को किस प्रकार से करते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।